अगर आप किसी क्लाइंट को विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी देना शुरू कर दें, उसकी डाइट। अच्छा एक बात बताओ, आपको लगता है हम लोग जितना खाना खाते हैं उससे हमें जितने न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए वो मिल जाती है? नहीं मिलती ना। घर का हर सदस्य ये देखिए मुंह के आसपास की मसल है, इसको ऑर्बिकुलर ओरिस कहते हैं। ओरिस, इसलिए यहाँ का जो कालापन है उसे ऑर्बिकुलर ओरिस पिगमेंटेशन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। हाँ, वो एक फैक्टर है। जब इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूमर आ जाए, इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूमर आ जाए, वो आपकी मेडिकल समस्या है। ठीक है, अगर आप लोग खाना ढंग से नहीं खा पाते हैं तो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते रहने चाहिए। एक्ने के केस में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बॉडी में इतने टॉक्सिन्स हो जाते हैं कि अगर आप ऐसा फुट पैच लगा लें रात को, तो एक्ने के केस में, और ये केस आया था डार्क अंडर पफी आइज होती, उस केस में बड़ा आराम है, क्योंकि इससे टॉक्सिन्स जो हैं वो पैरों से निकल जाते हैं। अगर मुंह के पिगमेंटेशन की बात करें तो विटामिन सी युक्त अगर कोई आप सप्लीमेंट देते हैं तो उसमें बड़ा आराम है। और एक बात और याद रखिएगा, ये फुट पैच होते हैं, डिटॉक्स फुट पैच। देखो विटामिन सी के लिए आपको ना, विटामिन सी के लिए संतरा, नींबू, हरी मिर्च, अमरूद, ये सारी चीजें खानी चाहिए, या इसका कोई न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। आप तो नहीं खाओगे, खा लोगे, लेकिन अपने क्लाइंट को तो आपको सप्लीमेंट्स के लिए बताना चाहिए कि यू शुड टेक विटामिन। अच्छा ये कालापन है, आपने देखा है वेजिटेरियन फूड खाने वाली फैमिली में ज्यादा होता है, देखा आपने देखा जो बच्चा नॉन वेज खाता है उसके मुंह के साथ तो कालापन मिला आपको, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो नॉन वेज खाता है उसके बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी आ चुकी होती है कि सफर नहीं करता। जहाँ से बिल्कुल करेक्ट जवाब आया था, स्कैल्प में तेल नाइट में तो कभी लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज नाइट में तेल लगाने से क्या होता है, जब आप सोते हैं तो घर्षण बनता है तकिए के कारण और उससे बाल गिर जाते हैं। यहाँ से बिल्कुल 100% करेक्ट जवाब आया था, स्कैल्प में तेल 2 घंटे के लगाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगाना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल झड़ता इसलिए क्योंकि ये रूट जो है कितना पोर्शन होती है, इसका जो लाइट पोर्शन होता है ये हेयर बल्ब होता है। जब ये हेयर बल्ब डैमेज हो जाता है तब बाल झड़ता है, और कभी नहीं झड़ता। सर इसका मतलब रात को तेल नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए। मेरे सवाल करने का जब पूरा मकसद था यही था जी, अपने क्लाइंट को बताना चाहिए रात को तेल लगा के। ओके, बाल झड़ने का ये कारण सर, बाल झड़ने का तो ये कारण है कि इसको रोकने का क्या है? रोकने के सिर्फ 2 मेथड है, आप समझ लीजिए, सिर्फ 2 मेथड है। बाल झड़ने के रोकने के सिर्फ 2 मेथड है। एक है हेयर पैक, एक है हॉट एयर ऑयल मसाज। इन दोनों मेथड से ये जो रूट है इसके नीचे जो बड़ा बल्ब है वो रिस्टोर हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। दोनों मेथड में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। जी बोलिए। बाल तब झड़ेगा जब ये हेयर बल्ब डैमेज हो जाएगा, बल्ब डैमेज हो जाएगा। बल्ब डैमेज का कारण जो मर्जी हो, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, बल्ब डैमेज हो गया, पुनर्जीवित करना है आपको। और पुनर्जीवित करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मेथड है, या ऑयल या पैक। आप लोग हेयर पैक का मॉडल देखना चाहते हैं या हम लोग आप लास्ट स्टेज पे आ जाए, प्रोग्राम के लास्ट स्टेज पे आ जाए, टाइम ज्यादा हो गया। Anybody has
आपके सवाल है? एलोपेशिया होने के ना बड़े सारे कारण होते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होता है वो वायरल कहते हैं। एक बात याद रखना, डॉक्टर्स भी क्लेम नहीं करते हैं कि हम 100% एलोपेशिया को क्योर कर देंगे। They don't claim। जैसा कि आपने सुना होगा, डॉक्टर कहते हैं फॉर अबाउट 2 years ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्यूटी थेरेपिस्ट ये क्लेम कर सकती है कि मैं इसको ठीक करूं। Excuse me, सर बालों को ग्रो करने के लिए क्या करें? और जब के बाल देखते हैं फॉर्म करते हैं तो उनका स्कैल्प ज्यादा दिखता है और उनका स्कैल्प दिखने लग जाता है। बाल इस सवाल को ना हमने अपने दूसरे में पूछा था और जवाब फाइल के अंदर दिया है। हेयर ऑयल एप्लीकेशन इससे बढ़िया और कोई ट्रीटमेंट वाइट आएगी बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपके पास एक अच्छे किस्म की गैलरी होनी चाहिए, अच्छे किस्म की गैलरी होनी चाहिए। सोडा बाइकार यानी खाने का सोडा, खाने का नमक, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 50% का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और गैलरी के साथ ऑरेंज या मौसमी का रस जब आप मिनरल सॉल्ट के साथ करते हैं ये चला जाता है।